नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। तो इस वक्त हमारे समक्ष है जोग हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के संचालक नरेंद्र जोग सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फूड इंडस्ट्री है पर्टिकुलरली उसमें जो अभी मंदी जो चल रही है, स्लैग जो चल रहा है मार्केट में, तो आप ये बताइए कि किस तरह से अभी मंदी का दौर शुरू है, उस बारे में आप बताइए। मंदी का दौर अभी तो नहीं है, ये दौर था कोरोना के 1 साल तक। अभी गए मार्च के बाद यानी ये 1 अप्रैल से तो ये फाइनेंशियल ईयर अच्छा ही जाएगा ऐसा दिखता है और सभी धंधे पिकअप हो रहे हैं और फूड लाइन में तो अभी कोई ऐसी मंदी नहीं है। लोगों की लगे तो भावना बढ़ी है कि अपन ने ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहिए। हाँ, एक हुआ है कि जो लोग 2000 लोगों की शादी करते थे वो आजकल 1000 लोगों में निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, या 1000 लोग वाले 500-600 में करते हैं या 500-600 वाले 200-300 में करते हैं। ये एक फर्क जरूर हुआ है, लेकिन ये छोड़ के कैटरिंग लाइन या होटल लाइन इसमें कोई मंदी नहीं है। होटल रेस्टोरेंट्स तो आप देखोगे कि पहले सैटरडे संडे फुल दिखते थे, आजकल तो हर एक दिन इवनिंग में ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स और फूड जॉइंट्स ये फुल ही दिखते हैं हमको। तो शायद कोरोना की मंदी के बाद या कोरोना की थिंकिंग के बाद ऐसा लोगों के दिमाग में विचार आया होगा कि हमारा भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, कि तो जो खाना पीना करना है वो जल्दी जल्दी कर दो। इस टाइप से लोग पैसे खर्चा करते हुए दिखते हैं मेरे को। ऐसी मंदी कुछ भी नहीं है। सर, जैसे कि आपने आकलन जताया कि अभी मंदी का दौर नहीं है, लेकिन एक विशेष वर्ग जो होटल लाइन में है अभी उनकी तरफ से काफी नारायण निर्देशन भी हो रहे हैं कि जीवनावश्यक वस्तुओं पे 5% जीएसटी जो बढ़ गया है और जो रूम टैरिफ पे 12% भी बढ़ गया है, तो उसका इफेक्ट्स किस तरह महंगाई पे होगा, उस बारे में आप बताइए। आप जो बोल रहे हो वो होटल यानी जहाँ रहने की सुविधा रहती है वो होटलों को जरूर उनका बिजनेस में कमी आई है, इसलिए कि आज भी कई आईटी कंपनियां या बड़ी बड़ी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम में ही शुरू है। लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो जहाँ की वो ट्रैवल नहीं कर रहे तो उतने गेस्ट नहीं आ रहे करके जहाँ रहने की सुविधा वाले होटल का सवाल है वहां मंदी जरूर है। तो वो तो इफेक्ट आया है और अभी ये 1000 रुपए के नीचे के भी रूम को 12% जीएसटी लगा है, तो ये थोड़ा सा टैक्सिंग होने वाला है। उससे कस्टमर आने में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो टैक्स है जो कस्टमर से वसूल करके ही हमको गवर्नमेंट में देना है। तो वैसे ही होटल मालिक को, रहने वाले होटल के मालिक को भी उनको कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो तो पैसे उन्होंने कस्टमर से लेना है और गवर्नमेंट को देना है। ये शुरुआत में हुआ था, यानी जब अभी अप्रैल में, जैसे मैंने कहा मार्च अप्रैल से सभी धंधे खुले हैं, तो बहुत सारे लोग कोरोना की पहली वेव में अपने अपने प्रदेश चले गए थे। क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है नागपुर में ज्यादा लेबर आता है मध्य प्रदेश से, कुछ आता है उत्तर प्रदेश या बिहार से, कम आता है। ज्यादातर लेबर मध्य प्रदेश से आता है, तो वो लोग जरूर वापस चले गए थे, खेती बाड़ी के काम में लग गए थे। उनमें से कुछ लोगों ने ऐसा ठहराया कि ये काम से हमारा गांव का ही काम अच्छा है, तो 10-15% लोग वापस नहीं आए, लेकिन बाकी सब लोग धीरे धीरे वापस आ गए। अभी तो मेरे ख्याल से 10-15% लोग नहीं आए होंगे लोगों के, बाकी सब हॉस्पिटैलिटी के पूरे स्पेक्ट्रम में है। हमारे जैसा शायद नागपुर में कोई नहीं है जो हर तरह की सुविधा देता है। जैसे कि हम होम डिलीवरी फूड में 1993 से है, यानी गए 29 साल है, तो हम 1 घंटे में नागपुर के किसी भी कोने में वेज नॉन वेज या किसी भी प्रकार का खाना किसी को भी चाहिए तो हम घर पहुंच देते हैं। ये हमारी यूएसपी है। फिर हम छोटे से छोटे कैटरिंग के काम को नहीं बोलते। जैसे आप अगर मार्केट में पूछो तो लोग बोलेंगे 25 लोगों के नीचे का काम मैं नहीं करता, 50 लोगों के नीचे का काम मैं नहीं करता। लेकिन हम यहाँ से वर्धा में भी जाके 8 लोगों का भी कैटरिंग करते हैं, प्रॉपर बूफे लगा के, रोटियां वहां गर्म बना के, हमारी गाड़ी जाके, ये सब हम करते हैं। तो इसलिए ये भी व्यवसाय हमारा बढ़ते जा रहा है। फिर हम गेस्ट हाउस में भी है, हमारे पास 25-30-40 रूम्स है नागपुर में अलग अलग जगह, तो वो गेस्ट हाउसेस है 2-3 जगह, तो वो भी चलते रहते हैं। फिर हमारे पास रेस्टोरेंट भी है प्लेटेड नाम से, मेरे ये अभी जहां हम लोग बैठे हैं इसके ऊपर ही प्लेटेड नाम का मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है, इंडो इटालियन, तो वो भी हम करते हैं। और कुछ 3-1 बड़े हॉल्स का हम संचालन करते हैं, तो वहां का भी कैटरिंग हमारा कंपलसरी रहता है। तो जहां हॉल तुम्हारे पास है वहां कैटरिंग आपको मिलना ही है, तो वो भी बिजनेस मोनोपोली बिजनेस जैसा चलता है। और अगर क्वालिटी और क्वांटिटी और रेट इनका बराबर समन्वय हो, कि बराबर क्वालिटी हो, बराबर फूड की क्वांटिटी हो और रेट भी बहुत ज्यादा ना हो, तो बिजनेस पक्का चलना है, लोगों की वो जरूरत है।
मैं एक तो ऑनलाइन डिलीवरी का आपका मतलब है होम डिलीवरी फूड सर्विस से। मैं होम डिलीवरी फूड सर्विस का पायोनियर हूँ। जब जोमेटो, स्विगी ये सब लोग नहीं थे, उसके काफी पहले से, जैसे मैंने बताया 1993 से मैं फूड घर पहुंच लोगों को दे रहा हूँ। ये लोग तो अभी गए 5-6 साल से आए हैं बाकी एजेंसीज। तो तब से हमारी खुद की व्यवस्था है खाना पहुंचाने की, तो इसलिए हमारे लिए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आम रेस्टोरेंट या घर में कुछ खाना बना के बेचने वाले छोटे उद्यमी के लिए ये बहुत संकट का समय है, क्योंकि ये जो लोग हैं, स्विगी हो, जोमेटो हो, ये इतना ज्यादा कमीशन ले लेते हैं तो उस आदमी को शायद ही कोई प्रॉफिट बचता होगा। तो जब तक वो खुद की होम डिलीवरी सिस्टम, खुद के डिलीवरी बॉय लगा के, या छोटा उद्यमी है तो खुद पहुंचा के जब तक नहीं करते, तब तक उसके लिए ये फायदेमंद रहेगा नहीं। हाँ, एक बात है कि जब आदमी छोटा सा काम रहता है तो इनके ऐप पे वो दिखता है, स्विगी और जोमेटो के ऐप पे, तो उसको उतनी विजिबिलिटी मिलती है, और विजिबिलिटी मिलती है करके उसका धंधा थोड़ा चल पड़ता है। अब हम इतने साल से मार्केट में है तो लोगों को हमारा नाम मालूम है और हमारे से डायरेक्टली लोग बुलाते हैं, तो ये स्विगी जोमेटो की हमको जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो उनके 18 से 25% तक कमीशन रहता है उनका। एक तो उसका कमीशन उतना देने के बाद उसको पैसे बचते नहीं तो उसको उसके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ानी पड़ती है। कीमत बढ़ाने से वो चलता नहीं है, मार्केट से ज्यादा कीमत हो गई तो, इसलिए उनके लिए वो तकलीफ वाली बात है, हमारे लिए कोई तकलीफ। जब हम बात करते जो हॉस्पिटलिटी की, फूड ऑन डिलीवरी की, तो किस तरह का आप लोगों का नेटवर्क होता है, किस तरह से आप हाइजीन मेंटेन करते हैं और कितने समय में उस फूड की डिलीवरी करते हैं, क्या आपका टाइम आउट रहता है, उस बारे में बताइए। हमारी फूड एस्टेब्लिशमेंट ही ISO सर्टिफाइड थी अभी तक। आजकल मैं सर्टिफिकेशन करके नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे ISO सर्टिफिकेशन के अंदर क्या क्या मेरे इसमें सुधार होना चाहिए ये मालूम है, और वो मैंने करवा लिया है। तो इसलिए हाइजीनिकली बेस्ट पॉसिबल फूड और सबसे फ्रेश फूड, जैसे हमारे यहाँ दाल चावल भी हर दूसरे 2-2 घंटे बाद नया बनता है, तो ये सब अगर आपको मालूम है, जैसे लैब में आप टेस्टिंग करते हो फूड का, तो आपको समझता है कि कोई ग्रेवी में या सब्जी में कितने घंटे बाद बैक्टीरिया फॉर्मेशन शुरू होता है। उसके आगे आप अगर उस सब्जी को या दाल को या चावल को चलाते ही नहीं हो तो वो कभी भी उसकी कंप्लेंट आती नहीं। और किचन तो हमारा मैं कह सकूंगा कि शायद नागपुर में से जो सबसे अच्छे किचन होंगे उनमें से एक है, क्लीन और हाइजीन के बारे में। तो इसलिए फूड डिपार्टमेंट का भी हमको कोई तकलीफ नहीं रहती, या कस्टमर की भी कभी तबीयत खराब हो गई या फूड से कोई फूड पॉइजनिंग हो गया, ऐसा गए 30 साल में कभी हुआ नहीं। हमारा एक्सपांशन जो हम ऑलरेडी जिस बिजनेस में है वही बिजनेसेस बड़े करने की हमारी कोशिश है। फूड, मास स्केल फूड में आज के तारीख में बढ़ने का एक ही मार्ग मुझे दिखता है कि बड़ा लॉन या बड़े हॉल और ज्यादा उनसे टाइप कर लो फूड मोनोपोली के लिए, और तुम्हारा फूड का सेल बढ़ाओ। या फिर आज जैसे हमने प्लेटेड रेस्टोरेंट खोल के 3-3.5 साल हो गए, अब प्लेटेड 65 सीटर रेस्टोरेंट है और आजकल हमेशा फुल रहता है, और 5-6 टेबल का तो भी वेटिंग रोज रहता है। तो हमारी शायद आगे ये भी कोशिश रहेगी हम 150-200 लोगों का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोले और ज्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सके। वो नहीं, मेरा मैसेज इतना ही है कि कभी कभी हमारा रेट लोगों को ज्यादा लगता है, लेकिन अगर वो एक बार एक्सपीरियंस करे और हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी देखे तो होम डिलीवरी में भी उन्हें पता चलेगा कि मार्केट में, रेस्टोरेंट में जो सब्जी जितनी मिलती है उससे दुगनी सब्जी उतने ही रेट में हमारे यहाँ मिलती है। तो हमारी क्वांटिटी काफी ज्यादा है, तो इसलिए वो महंगा नहीं गिरता है। एक बार बुलाने के बाद लोगों के ये ख्याल में आ सकता है। और फूड सर्विस हमारी नागपुर के आजू बाजू करीबन 250 किलोमीटर तक हम बड़े कैटरिंग के काम कर सकते हैं, और होम डिलीवरी सर्विस नागपुर सेंटर से करीबन 25-30 किलोमीटर तक, यानी बुटीबोरी तक भी होम डिलीवरी सर्विस हम देते हैं, चारों दिशाओं। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।